भी उसी तरह से काम करती है और आपके जीवन पे ये वैसे ही लागू होती है जैसे कुएं पर लागू होती है, जैसे पर्वतों पर लागू होती है। आप जो भी दोगे कई गुना करके परमात्मा प्रकृति आपको लौटा देगी। अगर आप दुखी रहते हैं, फेस से भी परेशान दिखाई देते हैं, तो परमात्मा कई गुना ज्यादा परेशानियां आपको और लौटा देगा। और अगर आप सुबह उठते ही हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े आनंदित होते हैं, तो परमात्मा क्या करेगा? कई गुना आनंद आपको लौटा देगा। सुख और दुख आपका अट्रैक्शन है, एक चुंबकीय है गुण है आपके अंदर। आप जिस भी चीज को अपने जीवन में बुलाना चाहें, उसको आप अपने जीवन में बुला सकते हैं। आप सुखों को भी बुला सकते हैं और दुखों को भी बुला सकते हैं। तो आपने आज से अपनी आदतों पर ध्यान रखना है कि आपकी सुबह उठते ही मायूस रहने की, दुखी रहने की आदत है, या सुबह उठते ही आनंदित और सुखी और प्रसन्न रहने की आदत है। आप जो प्रकृति को दोगे, ये प्रतिध्वनि करेगा और आपको वही लौटा देगा। अगर आपके मन में भाव है कि मैं किसी की सेवा करूं, किसी को सुख दूं, तो प्रकृति क्या करेगी? आपके जीवन में उस सुख को कई गुना लौटा देगी वापस। और अगर आपके मन में किसी को गाली देने का भाव है या आपने किसी को गाली दी है, वो गाली भी कई गुना होके आपके पास लौट आएगी। भले ही वो व्यक्ति आपको गाली ना दे, कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति आपको गाली दे देगा। अगर आपने किसी को दुख देने का भाव है आपके मन में, तो भले ही वो सामने वाला व्यक्ति, वही व्यक्ति आपको दुख ना दे पाए, जिस व्यक्ति के लिए आप दुख की कामना कर रहे हैं, दुख की भावना रख रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति आपके जीवन में आके दुख दे देगा। और अगर आप किसी को सुख देना चाहते हैं, तो आपको प्रकृति कई गुना लौटा देगी सुखों के माध्यम से। और अगर आपने किसी को आनंदित करने का, आपने किसी की सेवा करने का, आपने किसी को मदद करने का अगर मन में भाव पैदा कर लिया है, तो परमात्मा आपकी मदद अपने आप ही कर देगा। ये जगत का नियम है, इसको कोई नहीं टाल सकता। तो आज से आपने अपने मन के भाव पर काम करना है कि आपके मन में पूरा दिन किसी को सुखी करने का ही भाव चलना चाहिए, किसी को भी दुख आप ना दें, क्योंकि प्रकृति कई गुना करके उसको लौटा देगी। तो आज के बाद आपने मन में विचार भी नहीं लाना है किसी को दुखी करने का, किसी को परेशान करने का, किसी का अपमान करने का। आज के बाद आपने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ लोगों को सुखी, आनंदित और लोगों को सेवा भाव से काम करने के लिए प्रेरित करना है, और आपने भी ऐसा ही विचार करना है। तो आज से हम लोग अपने विचारों पर बदलाव लाएंगे, और ये जो साल है 2024, सबसे पहले इसमें अपने परिवार को हम रोग मुक्त करेंगे। अगर कोई मेडिसिन आपके घर में किसी की भी चल रही है, तो खान पान बदल के, लाइफस्टाइल बदल के, विचारों में बदलाव करके, और हम लोग सबसे पहले इस साल हमने रोग मुक्त करना है अपने पूरे परिवार को। और रोग मुक्त अगर कोई कर सकता है आपके परिवार को, तो वो है आपकी रसोई। जब तक आपकी रसोई ठीक नहीं होगी, तब तक आपकी फैमिली में स्वास्थ्य नहीं आएगा। जब तक आपके विचारों में बदलाव नहीं आएगा, तब तक आपका पूरा परिवार स्वस्थ नहीं होगा। तो क्या करना है? सबसे पहले हमें रसोई पे काम करना है, विचारों पर काम करना है, आदतों पर काम करना है। आप तैयार हैं? वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आज सबसे पहले सुबह उठते ही परमात्मा को धन्यवाद कितने लोगों ने दिया है? वाह, अभी तो याद रहने लग गया ना। शुरू शुरू में कुछ लोग बोलते थे जी सर याद ही नहीं रहता, सुबह सुबह शिकायत देने की ही आदत थी। हाथ खड़ा रखे, एक बार मैं स्क्रीन को आगे पीछे करके देख रहा हूं। वाह, तो याद ही नहीं रहता था कि परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। परमात्मा को आप जितना दोगे उतना ही परमात्मा आपको लौटा देगा। अभी मैंने बात की ना कि ये जगत एक प्रतिध्वनि है, जो दोगे वही लौट आएगा। अगर आप धन्यवाद दे रहे हो, तो धन्यवाद लौटा देगा परमात्मा, प्रकृति, ब्रह्मांड, ये जगत। अगर आप शिकायत कर रहे हो, तो क्या लौट के आएगा आपके पास?
शिकायतें ही लौट के आएंगी। तो आपके हाथ में है, आप जगत में जो देते हो वही लौट आता है। तो आज से आपको सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद देना है। दिन भर जितनी भी चीजें प्रयोग करनी है उनके लिए धन्यवाद देना है। सुबह उठते ही अच्छी नींद के लिए धन्यवाद देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस संसार में दवाइयां खा खा के भी परेशान हो गए हैं, अच्छी नींद नहीं आती। परमात्मा का सबसे बड़ा उपहार अगर आपको कोई चीज है तो वो नींद है। नींद से बढ़कर कोई भी उपहार परमात्मा का नहीं है। तो नींद अगर आपको अच्छी आ रही है तो समझ लो परमात्मा का बहुत बड़ा एहसान है आपके ऊपर, प्रकृति का बहुत बड़ी आपके ऊपर एहसान है। तो आपने क्या करना है, उस अच्छी नींद के लिए परमात्मा को धन्यवाद देना है कि हे परमात्मा, तूने अच्छी नींद दी, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद बिस्तर के लिए धन्यवाद देना है, तकिए के लिए धन्यवाद देना है, छत के लिए धन्यवाद देना है, पंखे के लिए धन्यवाद देना है। आपको जितनी भी चीजें आपने पहनी हैं उन सब चीजों के लिए परमात्मा को धन्यवाद देना है। इससे क्या होगा, जो आप दोगे वही लौट के आना है, ये प्रकृति का नियम है। अगर आप सुबह उठते ही धन्यवाद देते हो तो क्या लौटेगा आपके जीवन में? आपके जीवन में धन्यवाद ही लौटेगा। और अगर आप सुबह उठते ही शिकायत करते हो तो क्या लौटेगा जीवन में? शिकायतें ही लौटेंगी, और ज्यादा दुखी और पीड़ित हो जाओगे आप, और ज्यादा शिकायतें दोगे फिर परमात्मा। तो ये तराजू आपके हाथ में है कि आप क्या दोगे वही लौट आएगा। उसके बाद आपने सुबह उठना है, उठ के आपने बहुत ही सरल भाव से पानी थोड़ा गर्म करना है, परमात्मा को धन्यवाद देते हुए उसी भाव दशा में रहना है सुबह सुबह। उसके बाद आपने पानी गर्म करना है थोड़ा सा, और 1 लीटर पानी आपने बैठ कर पीना है। कैसे? अगर आपके पैरों में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है तो आपको बैठ जाना है उकड़ू, और उसके बाद धीरे धीरे पानी पीना है। पानी पीने का सही तरीका है, सुबह सुबह आपने पानी पहले मुंह में भरना है, अच्छे से कुल्ला टाइप उसको करना है, और छोटी छोटी घूंटों के साथ पानी पीना है। कुल्ला ब्रश पहले नहीं करना है। कुछ लोग सुबह उठ के ब्रश कर लेते हैं, तो जो बासी हमारा लार्वा है, जो लार है हमारी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। तो वो जो लार है वो हमारे पेट में जानी चाहिए। तो सुबह सुबह पानी पीने का तरीका आपके पूरे जीवन में इतना बड़ा क्रांतिकारी बदलाव कर सकता है कि आपके पूरे परिवार की सेहत अच्छी हो सकती है। आपके घर में बुजुर्ग हैं, उनको सुबह उठते ही पानी दें आप। सबसे पहले अगर वो चाय भी मांगेंगे, कोई बात नहीं माता जी, मम्मी मैं आपको चाय भी दे दूंगी, लेकिन सबसे पहले आप पानी पी लो। धीरे धीरे आदत डालो उनको, 1 गिलास से आदत डालो, 2 गिलास पे, 3 गिलास पे, इस तरह से लेके आए। तो घर में आपकी जिम्मेदारी है सबकी आदतों में बदलाव लाना। बच्चे जैसे ही सुबह जागे उनको सबसे पहले आप पानी पिलाएं, इससे उनका पेट ठीक रहेगा, कभी भी कब्ज नहीं होगी। आजकल हमारे यहाँ जो लोग आते हैं वो बताते हैं कि जी मेरा 2 साल का बेटा है, 4 साल का बेटी है, और 8 साल का बच्चा है मेरा, लेकिन कब्ज है। बहुत सारे बच्चों को भी कब्ज की परेशानी हो गई है। कारण है हमने अपना खान पान तो बिगाड़ ही लिया है, बच्चों का खान पान भी हमने उसी तरह से बिगाड़ दिया है। तो सबसे पहले सुबह उठते ही आपने बच्चों को भी पानी पिलाना है। घर में जितने भी बुजुर्ग हैं उनको पानी पिलाओ। इससे क्या होगा, उनकी सेहत में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। और दिन भर में आपको 4 लीटर पानी कंप्लीट करना है। 10 बजे से पहले आपको 2 लीटर पानी पीना है, 10 बजे से 1 बजे तक 1 लीटर पानी पीना है, और 1 बजे से 3 बजे तक आपने रेस्ट करना है पानी की तरह, मतलब पानी नहीं पीना है। उस समय क्या होता है, आपका 1 से 3 बजे भोजन का समय होता है। तो उस समय क्या करें, खाना खाने से पहले हमेशा सलाद खाएं, फिर उसके बाद आप रोटी खाएं, और खाना खाते समय कभी भी पानी ना पिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि बिना पानी का गिलास रखे वो खाने की प्लेट नहीं रखते हैं, गिलास पहले रखते हैं पानी का भरा हुआ, और खाने की प्लेट बाद में रखते हैं। तो क्या करना है, ये एक बहुत ही बुरी आदत है स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो आपको खाने के साथ पानी नहीं पीना है। खाने के 1 घंटे बाद आपने गर्म पानी पीना है। गर्म क्यों पीना है, इसके पीछे भी एक विज्ञान है। क्योंकि जब आप भोजन करते हो तो हमारे शरीर में जठर अग्नि उत्पन्न हो जाती है, जिसको एंजाइम कहते हैं,
या बाइल सिक्रेशन कहते हैं अंग्रेजी में। बाइल सिक्रेशन जब होते हैं शरीर में तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तो अगर आपके शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है और आपने ऊपर से ठंडा पानी पी लिया या ठंडी आइसक्रीम खा ली, तो आपने स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत गलत काम किया। तो क्या करना चाहिए? खाने के 1 घंटे बाद आपको गर्म ए फ्रेश पीना चाहिए। इसमें 1 नींबू ऐड करना है, फुल गर्म पानी, और 2 चम्मच इसके अंदर ए फ्रेश ऐड करके, या आपके पास ए फ्रेश अभी नहीं पहुंचा है तो गरम गरम पानी चाय की तरह आपने पीना है, शिप शिप कर। और फिर 3 दिन आप ये प्रयोग करके देखो और आप कहोगे जी कमाल हो गया है, पेट इतना जबरदस्त साफ होने लगा है, पुराना जो एसिड बनता था, एसिडिटी रहती थी और पेट में तमाम तरह की जो दिक्कतें थी, सिर्फ सही तरीके से पानी पीने से ही ठीक हो सकती है। उसके बाद आपने 3 बजे से लेके और 6-7 बजे तक 1 लीटर पानी अपना कंप्लीट करना है, और दिन ढलने के बाद आपने पानी नहीं पीना है। तो ये एक सही तरीका है पानी पीने का। और अगर आपने खाने पीने का ध्यान रखा तो परमात्मा ने ये जो शरीर हमें दिया है, ये डिजाइन जिस तरीके से प्रकृति ने किया है, 100 सालों तक इसको एक सिंगल टैबलेट की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि ये टैबलेट तो अभी 50 साल से 20 सालों से अस्तित्व में आई है और हमारी जिंदगी में पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ी है। कल मैं कहीं गया हुआ था बाजार में, तो मैंने देखा मेडिकल स्टोर पे इतनी भीड़ थी जैसे किराने की दुकान पे भीड़ लगती है। इतने ज्यादा लोग दवाइयों पर आ गए हैं। आप भी अपने शहरों में जब देखते हैं तो आप पाएंगे मेडिकल स्टोरों पे सुबह शाम जैसे किराने वाले की भीड़ लगती है, ऐसे भीड़ रहती है। क्यों? क्योंकि आपकी डाइट में दिक्कत है और आप उसका इलाज दवाइयों में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां से इलाज नहीं होना है। इलाज आपका होगा आपके खाने पीने में बदलाव करने से। वेरी गुड। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को करते हैं शुरू। तो आज से आपको बहुत सारे बदलाव अपने शरीर में करने हैं, अपनी मानसिकता में करने हैं, परमात्मा को धन्यवाद देना है, दिन भर जितने भी काम करने हैं, अपने आप को ये महसूस करना है कि परमात्मा मेरे साथ है। और ये फीलिंग कब आएगी? जब आप कोई आपके साथ है तो क्या करोगे? आप उसको धन्यवाद देंगे। आप जो भी खाना खाएं सबसे पहले परमात्मा को धन्यवाद दें, हर निवाले के साथ धन्यवाद दें। पानी जब पिए तो हर घूंट के साथ परमात्मा को धन्यवाद दें। आप कपड़े पहने परमात्मा को धन्यवाद करें, क्योंकि आपको अच्छे कपड़े मिले हैं, आपको अच्छा भोजन मिला है। आप नहाएं तो जब आप पानी डालें अपने ऊपर तो हर डब्बे के साथ आपने परमात्मा को धन्यवाद देना है कि परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लगातार 90 दिनों तक ये प्रयोग करके देखें, आपके जीवन में इतने बड़े क्रांतिकारी बदलाव आ जाएंगे, आपने कभी जीवन में सोचा नहीं होगा। तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे पोषक तत्वों के बारे में। और अभी जो है आप सबका नाम अलग अलग से लेना संभव नहीं है क्योंकि समय कम बचता है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सुबह के सेशन में। और आज के सेशन के बाद आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो आप सबको मेरा प्रणाम, आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबको राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय जिनेंद्र, राधा स्वामी। आप सबके जीवन में परमात्मा सारी की सारी खुशियां भर दे और आप बारंबार परमात्मा को धन्यवाद दें। आपके जीवन में इतनी खुशियां मिले, आपको इतनी खुशियां मिले कि आप बोलो कि मैं परमात्मा को धन्यवाद हर श्वास के साथ धन्यवाद दूं। इतना ज्यादा आपके जीवन में प्रेम भर दे, इतना ज्यादा परमात्मा आनंद भर दे, इतनी ज्यादा खुशियां आपके जीवन में भर दे, आपको सारे के सारे जगत में जितनी भी सुविधाएं हैं वो आप सबको मिले और आपका पूरा का पूरा जीवन बिल्कुल स्वस्थ और निरोगी रहे। आपका पूरा परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, आपका पूरा परिवार तरक्की करे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और परमात्मा आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे। तो आज के सेशन को हम लोग करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पोषक तत्व होते क्या है। ठीक है? शरीर की सभी क्रियाओं को चलाने के लिए जिन रसायनों की जरूरत होती है
उसे हम पोषक तत्व या न्यूट्रिशन कहते हैं। अभी आपने पोषक तत्व के बारे में पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में आप रोज पढ़ते हैं कि पोषण युक्त खाना खाना चाहिए, न्यूट्रिशन लेना चाहिए। तो न्यूट्रिशन है क्या? शरीर की सभी क्रियाओं की, यानी कि शरीर में अनेकों तरह की क्रियाएं हैं। जैसे एक फैक्ट्री, एक कारखाना होता है ना, उसी तरह से आपका शरीर एक कारखाने की तरह है। आप रॉ मटेरियल डालते हैं और उस रॉ मटेरियल से जितने विटामिन, मिनरल, फाइबर, कैल्शियम, जो भी चीजें शरीर अंदर निकालता है, वो एक बहुत बड़े कारखाने की तरह है। तो ये जो सारी क्रियाएं चल रही है आपके शरीर में, उन क्रियाओं को चलाने के लिए जिन चीजों की, जिन रसायनों की जरूरत होती है, उसे पोषक तत्व या न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपके शरीर में किसी क्रिया में दिक्कत होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ पोषक तत्व की कमी के कारण होती है। तो अगर आपकी क्रियाएं किसी तरह की, कोई शुगर बननी कम हो गई है, या शुगर ज्यादा बननी शुरू हो गई है, या बीपी कम या ज्यादा शुरू हुआ है, या आपके पाचन में कोई दिक्कत है, या आपके माइंड में किसी तरह की दिक्कत है, आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है, सुनने में कोई प्रॉब्लम है, दांतों में कोई दिक्कत है, ये सारी दिक्कतें क्यों हो रही है? क्योंकि शरीर की जो फैक्ट्री है, उसकी क्रियाएं सही तरीके से चलाने के लिए जिन पोषक तत्वों की जरूरत है, आप वो शरीर को नहीं दे रहे, इस फैक्ट्री में डाल नहीं रहे हैं। तो शरीर की क्रियाएं जो है धीमी हो जाएगी, या उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपको पोषक तत्व के बारे में आज समझना है कि पोषक तत्व आपके शरीर के लिए कितने ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा पोषक तत्व आपके शरीर में सेल्स के निर्माण और मुरम्मत का काम करता है। अभी ये सेल्स क्या है? आपके शरीर में जो सबसे छोटी इकाई है, यानी कि सबसे छोटा जो पार्ट है आपके शरीर में, वो सेल्स है। उसके बाद टिश्यू है, उसके बाद ऑर्गन है, और उन सारे ऑर्गनों का जो जोड़ है वो आपका शरीर है। तो आपके शरीर में सबसे छोटी इकाई है सेल्स, और आपका सारे के सारे सेल्स को निर्माण करने का और उनको मुरम्मत करने का, आपके शरीर में करोड़ों सेल रोज मरते हैं और करोड़ों सेल रोज नए पैदा होते हैं। अगर आपके सेल्स की मरने की जो एवरेज है वो ज्यादा है, और नए निर्मित सेल जो हो रहे हैं उनकी जो एवरेज कम है, या फिर वो स्ट्रॉन्ग सेल्स निर्मित नहीं कर पा रही है, स्वस्थ सेल निर्मित नहीं कर पा रहा है आपका शरीर, तो क्या होगा? धीरे धीरे आप रुग्ण हो जाएंगे, आप बीमार रहना शुरू हो जाएंगे, और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये हो क्यों रहा है। असल में ये सेल्स को निर्माण करने की जो प्रक्रिया थी शरीर की, उसमें बाधा पैदा हो गई है, और बाधा पैदा होने का कारण है न्यूट्रिशन का अभाव हो जाना, पोषक तत्व का अभाव हो जाना। ठीक है? तो आपको आज से ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ लेनी है। अगर शरीर में कोई दिक्कत आई है तो इसका मतलब आपके पोषण में कोई दिक्कत है, आपके न्यूट्रिशन में कोई प्रॉब्लम है। उसके अलावा अगला काम जो न्यूट्रिशन करते हैं, जो पोषक तत्व करते हैं, वो है शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करना। क्या करना? ऊष्मा। ऊष्मा मतलब जो गर्माहट है आपके शरीर में, जो टेम्परेचर मेंटेन है आपके शरीर में, वो भी न्यूट्रिशन के कारण ही है। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के हाथ पैर ठंडे रहने शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों को टेम्परेचर ज्यादा या कम रहना शुरू हो जाता है, ये भी न्यूट्रिशन की कमी के कारण ही होता है। तो आपके शरीर में ऊष्मा और ऊर्जा, ये दोनों देने का काम आपका पोषक तत्व करते हैं। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा होती है आपकी एनर्जी। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैं थक जाता हूं, या मैं सुबह उठता हूं तो सुबह उठते भी मुझे वो एनर्जी फील नहीं होती है जो नींद पूरी होने के बाद होनी चाहिए। आपने 6 घंटे 7 घंटे नींद भी ली, लेकिन सुबह शरीर टूटा हुआ मिलता है। फिर भी शरीर में एक एनर्जी, एक ऊर्जा नहीं आ पा रही है। उसका कारण है आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है, पोषक तत्व की कमी है, पोषण की कमी है। और जब तक आपका वो पोषण पूरा नहीं होगा, तब तक शरीर में ऊर्जा और एनर्जी नहीं रहेगी। तो अगर आपको थकान लगती है तो आपके शरीर में कोई ना कोई विटामिन मिनरल की कमी हो गई है, जिसके कारण आपके साथ ऐसा हो रहा है।
उसके अलावा हमें न्यूट्रिशन या पोषक तत्व मिलते कैसे? आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये हमेशा आपको खाने के माध्यम से ही मिलेंगे। शरीर को जितनी भी तरह के विटामिन, मिनरल, फाइबर, कैल्शियम, प्रोटीन की जरूरत है, वो आपको भोजन के माध्यम से ही मिलेगा। शरीर खुद निर्मित नहीं कर सकता है इनको। आपको एक चीज को बहुत अच्छे से समझना है। कुछ लोग कहते हैं जी मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, मैं तो सुबह घूमने जाता हूं, मैं तो सुबह योगा करता हूं, मैं तो सुबह एक्सरसाइज करता हूं, मैं तो दौड़ लगाता हूं। आपके दौड़ लगाने से, आपके एक्सरसाइज करने से, आपके योगा करने से, आपके सैर पे जाने से न्यूट्रिशन पूरे नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी है कि वजन कम करना है या बीमारी ठीक करनी है तो सैर पे जाना शुरू कर दो या घूमना। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उसका रोल है, अलग तरह का रोल है। पोषक तत्व पूरे करने में आपका योगा काम नहीं आ सकता। उदाहरण के तौर पर अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है और आप सोचो कि मैं योगा से पूरा कर लूंगा, कभी नहीं होगा। आप पैदल चल के कैल्शियम पूरा कर लोगे, नहीं होगा। आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है और आप कहते हैं मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, नहीं होगा। ये जो न्यूट्रिशन है, ये परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की है, ये भोजन के माध्यम से आपको खाने ही पड़ेंगे, तभी आपके ये पूरे होंगे शरीर में। उसके अलावा ये हमें मिलेंगे कौन से वाले भोजन में? अभी सवाल ये भी होता है खड़ा कि हमें जो है कौन से वाले भोजन में मिलते? भोजन तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे न्यूट्रिशन पूरे क्यों नहीं हो रहे? सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यूट्रिशन जो है हमें भोजन के माध्यम से मिलते हैं। और भोजन हमें कहां से मिलता है? पेड़ पौधों से मिलता है भोजन। अब पेड़ पौधे ये न्यूट्रिशन कहां से लेते हैं, उनमें कहां से आता है? पेड़ पौधों में जो न्यूट्रिशन है वो जड़ों द्वारा जमीन और पानी से और वातावरण से लिया जाता है। किन किन चीजों से? पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं वो न्यूट्रिशन लेती है और ऊपर फल तक पहुंचा देती है, पत्तों तक पहुंचा देती है, फ्रूट तक पहुंचा देती है। तो वो कहां से लेता है पौधा? पानी से और जमीन से। और तीसरी चीज है वातावरण। वातावरण का मतलब जैसे विटामिन डी है, वो वातावरण से लेगा पौधा और खाने के माध्यम से, वो फ्रूट के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। समझ में आ गया ये चक्र? वाह, वेरी गुड, बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं। उसके अलावा हमें 6 तरह के पोषक तत्व चाहिए होते हैं। कितने तरह के पोषक तत्व? हमें 6 तरह के चाहिए। आप नोट कर लें किन किन तरह के हमें पोषक तत्व चाहिए, डायरी पेन में नोट कर लें। सबसे पहले हमें विटामिन की जरूरत है। सबसे पहला पोषण शरीर को विटामिन द्वारा प्राप्त होता है। विटामिन हमें पहला पोषण चाहिए। दूसरा हमारा पोषण है मिनरल। मिनरल हमें पानी से, लिक्विड से और जमीन में से प्राप्त होते हैं। तो हमें सेकंड चाहिए मिनरल और तीसरा चाहिए हमें प्रोटीन। ये प्रोटीन भी आपको खाने के माध्यम से ही प्राप्त होता है। उसके अलावा चौथा जो पोषक तत्व चाहिए वो चाहिए फैट। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें फैट वाली चीज नहीं खानी चाहिए। असल में शरीर को फैट की जरूरत है, पूरे शरीर की क्रिया को चलाने के लिए फैट की आवश्यकता है। लेकिन कौन से वाले फैट की? 2 तरह का फैट होता है, एक गुड फैट और एक बैड फैट। हमारे खाने पीने में बैड फैट ज्यादा है और गुड फैट कम है। यानी कि आपको खाने पीने के माध्यम से ओमेगा 3 फैट चाहिए। और हम कौन से वाला फैट खा रहे हैं? ओमेगा 6, जिसकी शरीर को जरूरत नहीं है। अब आपने एक चीज देखी होगी कि जो लोग फैट ज्यादा खाते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और जो ओमेगा 3 खाते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। फैट दोनों ही हैं, ओमेगा 6 भी फैट है और ओमेगा 3 भी फैट है। लेकिन एक फैट शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है और दूसरा फैट फायदा पहुंचा रहा है। तो आपको कौन से वाला फैट चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगला जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण है, वो है पानी। पांचवें जो शरीर को चलाने के लिए आवश्यक न्यूट्रिशन है वो है पानी। अगर आप पानी कम पिएंगे, आपके शरीर में 70% पानी है,
बहुत सारे लोगों को तो पीड़ा इसलिए रहती है जीवन भर, वो पानी प्रॉपर मात्रा में नहीं पीते हैं। तो पांचवा पोषण है हमारा पानी। पानी पीना और पानी सही तरीके से पीना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। पानी आपको सही मात्रा में और सही तरीके से पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको दिन भर में 4 लीटर पानी जरूर पीना है। कुछ लोग सर्दी का मौसम आता है तो पानी पीना बंद कर देते हैं, पूरे दिन में 1 गिलास भी पानी नहीं पीते। लेकिन शरीर में तो 70% पानी का लेवल चाहिए ही चाहिए। तो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आगे से आपको ध्यान रखना है 365 दिन आपको 4 लीटर पानी चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा अगला जो न्यूट्रिशन है, जो छठा नंबर पे जो न्यूट्रिशन पोषक तत्व आता है, वो आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबसे लास्ट में है, लेकिन हमारे जीवन में हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे खान पीन की वजह से क्या हो गया है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग खा रहे हैं। असल में अनाज जितने भी है सब में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। और आज आपको मैं एक और रोचक बात बताने वाला हूं। जो इंसान है वो फलाहारी प्राणी है। इंसान फलाहारी प्राणी है, फल खाने के लिए बना था इसका शरीर, लेकिन हमने अनाजाहारी बना लिया है अपने आप। अनाज हम लोग बहुत ज्यादा खा रहे हैं, जिस कारण से हमें ये दिक्कत है। आज भी जिन देशों में आदिवासी हैं, उनमें ना बीपी होता है, ना शुगर होती है, ना थायराइड होता है, ना माइग्रेन होता है, ना उनके ऑर्गन कोई फेल होते हैं। क्यों नहीं होते हैं उनके ऑर्गन फेल? क्योंकि वो अनाजाहारी बने नहीं है अभी। आज भी धरती पर बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर आदिवासी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, वो अनाज नहीं खाते। वो फलों पर, कंदमूल पर, इन पर निर्भर है आज भी। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि वो 100-100 साल के हो जाते हैं, उनके घुटने खराब नहीं होते, उनको शुगर कभी नहीं होती, उनको बीपी कभी नहीं होता, उनको हार्ट डिजीज कभी नहीं होती, उनको किडनी फेलियर कभी नहीं होता, उनको माइग्रेन कभी नहीं होता, उनके बाल कभी नहीं झड़ते। कारण वो आज भी फलाहारी है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी एक मात्रा हमें शरीर को चाहिए, वो फल और सब्जियों से आनी चाहिए, ना ही कि सारे के सारे हम कार्बोहाइड्रेट अनाजों से प्राप्त करें। अनाज इमरजेंसी के लिए थे जब शुरू में इंसान ने अनाज खाने शुरू किए, क्योंकि अनाज को ज्यादा दिनों तक स्टोर किया जा सकता था। फलों को, सब्जियों को ज्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता था। मजबूरी में इंसान ने धीरे धीरे जैसे विकास किया तो अनाजों की तरफ बढ़ा, और अनाज खाने बहुत बाद में शुरू किए हैं इंसान ने। और अनाजों की वजह से आपको बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो आपने ये 6 तरह के पोषण हैं, इनको ध्यान में रखना है। पहले नंबर पे है विटामिन, दूसरे पे मिनरल, तीसरे पे प्रोटीन, चौथे पे फैट, पांचवें पे वाटर, और छठे पे कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट भी 2 तरह का होता है, एक गुड कार्ब्स होते हैं और एक बैड कार्ब्स होते हैं। तो शरीर को कौन से वाले कार्ब्स की जरूरत है? गुड कार्ब्स की जरूरत है। गुड कार्ब्स कौन से होते हैं? जो शरीर में जाके फैट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं, और उससे शरीर में ऊर्जा आती है। आप रोटी खाते हैं और रोटी खा के नींद आती है कि नहीं? जब आपने भोजन किया है तो भोजन से तो ऊर्जा मिलनी चाहिए, तो आपको एनर्जी मिलनी चाहिए, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, भोजन करते ही नींद आती है। इसका मतलब आपने गलत खाना खाया। तो अनाज के अंदर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, और कौन से अनाज में सबसे ज्यादा कार्ब्स है मैं आपको बताना चाहूंगा। गेहूं में सबसे ज्यादा बैड कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर आप अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो मेरी माताओं बहनों से एक गुजारिश है कि आप अपनी रसोई से गेहूं को कम करें। उसके अलावा जो ऑप्शनल अनाज हैं उन पर जाएं। आप जौ खाएं, बाजरा खाएं, ठीक है, मक्की खाएं और ज्वार खाएं, और तरह के जो अनाज हैं, गेहूं को छोड़कर उन अनाजों पर आप अगर आप आ जाएंगे तो आपके पूरे परिवार की सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा ये जो 6 पोषण तत्व है, जो 6 पोषण चाहिए हमें, कितनी बार चाहिए दिन में, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ 2 बार या 1 बार ही खाना खाते हैं। हमें पोषक तत्व दिन में 3 बार चाहिए होते हैं, सुबह,
दोपहर और शाम को। आपको पोषण चाहिए 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, दिन में 3 टाइम। ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोटीन है। विटामिन मिनरल तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन भोजन का एक बहुत बड़ा भाग आपका प्रोटीन होना चाहिए। जब तक आपके शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी रहेगी, आपके शरीर में बहुत सारी दिक्कतें बनी रहेगी। तो आपको डाइट में यह भी सुनिश्चित करना है कि प्रोटीन की जितनी मात्रा आपको चाहिए, क्या वो प्रॉपर उतनी मात्रा में आपका शरीर में मिल पा रही है। उसके अलावा आपके पोषण के 5 चरण हैं। 5 चरणों में आपको न्यूट्रिशन को समझना है कि पोषक आपको वो 5 चरण कौन से है। सबसे पहला चरण है सेवन करना। अगर आप खाओगे ही नहीं तो न्यूट्रिशन की 100% डेफिशिएंसी होनी है। तो पहला चरण है सेवन। दूसरा चरण है पाचन। कई बार क्या होता है, हम सेवन भी कर लेते हैं लेकिन शरीर पाचन नहीं कर पाता। अगर आपके शरीर में पाचन में कोई दिक्कत है तो भी आपके पोषक तत्व पूरे नहीं होंगे। तीसरा जो चरण है वो है अवशोषण। अगर पाचन भी हो गया और उसकी अगर ट्रांसपोर्टेशन आपके शरीर में नहीं हुई, उदाहरण के तौर पर आपने कैल्शियम खाया लेकिन हड्डियों में कैल्शियम पहुंच ही नहीं रहा है। बहुत सारे लोग सालों से कैल्शियम खा रहे हैं लेकिन आज भी चेक करवाते हैं तो कैल्शियम कम ही मिलता है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में अवशोषण में दिक्कत है। चौथा चरण है आत्मसात। अगर कैल्शियम हड्डी तक पहुंच गया तो क्या वो हड्डी आत्मसात कर पा रही है, उसको अपने में समाने दे रही है। तो आत्मसात जो है ये चौथी जरूरत है शरीर के पोषक तत्व की। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट चरण है शरीर का, वो है उत्सर्जन। यानी कि शरीर से विषैले तत्व का बाहर निकालना। अगर ये 4 चरण आपके पूरे हो गए और 5वें चरण में भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। यानी कि शरीर में से जो टॉक्सिन्स है वो बाहर भी निकलने चाहिए। आपको कब्ज नहीं रहनी चाहिए कभी। जो कब्ज है, आप देखेंगे जिन लोगों को कब्ज है उनको अनेक तरह के रोग होते हैं, और जिन लोगों का पेट साफ रहता है उन लोगों को बहुत सारी बीमारियां हैं, कभी होती ही नहीं है। तो उत्सर्जन का जो काम है, शरीर से जो विषैले तत्व बाहर करने की जो क्रिया है पूरी शरीर की, उसमें किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, आपको पानी बढ़ाना है और आपने फाइबर वाली चीजें ज्यादा खानी। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अगली हम बात करें पोषक तत्वों के बारे में, तो शरीर को निरोग और स्वस्थ रखने के लिए आपको पोषक तत्व की जरूरत है। अल्टीमेटली शरीर को निरोगी रखने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें तो आपको शरीर के जितने भी पोषक तत्व है वो पूरे करने हैं। अब दूसरा सवाल खड़ा होता है दिमाग में कि अगर अब हम बीमार हो ही गए हैं उसके लिए क्या करें। भाई, शरीर को स्वस्थ रखना तो ठीक है, शरीर स्वस्थ, और उसको स्वस्थ रखने के लिए न्यूट्रिशन खा सकते हैं। लेकिन पहले से कोई बीमारी हो गई है तो क्या करें? क्या उसको पोषक तत्व ठीक कर सकते हैं? 100% ठीक कर सकते हैं। पोषक तत्व आपके हर बीमारी को ठीक करने में सक्षम है। ये प्रकृति है। शरीर में अगर किसी विटामिन की कमी हो गई है और उस विटामिन की कमी के कारण शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो गया है, तो वो विटामिन जब तक आप पूरा नहीं करोगे वो रोग शरीर में बना रहेगा। अगर आप उस रोग को ठीक करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? आपको पोषक तत्व पूरे करने पड़ेंगे, विटामिन मिनरल पूरे करने पड़ेंगे। तो अभी हम लोग ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन लोगों को बहुत सारे हेल्थ चैलेंज थे और उन्होंने अपने शरीर के पोषक तत्व पूरे किए और आज उनके जीवन में बहुत जबरदस्त बदलाव आया है। वो बीमार से एक बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति बन गए हैं। तो अभी हम लोग आपकी बात करवाते हैं सुशीला जी से। सुशीला जी को मल्टीपल डिजीज थी, बहुत तरह की बीमारियां थी। तो सुशीला जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने आप को अनम्यूट करके राम बात राम कर जी। सकते हैं। राम राम, राम, नमस्कार। कैसे हो जी आप सब?
बहुत अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे हैं जी। बताओ जी, क्या क्या फायदा मिला आपको? जी मेरे को 30 साल पुराना नजला और दमा की बीमारी थी जी। मैंने 30 बहुत से साल पुराना? 30 साल पुराना जी। अच्छा जी। 31 साल लग गया जी नवंबर से। अच्छा जी। तो जी मैंने कोई इसार में कहीं भी डॉक्टर नहीं छोड़े, जयपुर तक चली गई जी। हाँ जी। 2 3 इंजेक्शन देते थे जी दिन में रात को, गांव में डॉक्टर डेक्सोना डेरिपेलिन जेंटामाइसिन। अब दवाई असर करनी छोड़ दी जी। अच्छा जी। मेरे हड्डियां दर्द रहता था जी। और कमर से तो जी बिल्कुल ही बैठा नहीं जाता था। मैं 5 10 रोटियां बनाती, वो भी खड़ी होके बनाती थी। और जी पहले सिलाई करती थी, सारा काम छूट गया था। हड्डी हड्डी में दर्द, बैक पेन तो बहुत ज्यादा थी जी कमर में। मैं 4 4 5 5 घंटे बैठी रहती हूँ जी। अब मेरे को ये दर्द नहीं है जी। और नाक में दिन रात पानी टपकता था जी। सर्दी होया गर्मी सदा बाहर जी। अब तो ऐसा लगता था जी कि अंतिम टाइम आ गया। खाना पीना सब छूट गया था सर, बस सिर्फ दूध और पानी पीती थी मैं। रोटी एक दो मुंह लिया कर दी जी, तीसरा तो फेंक ही दिया कर दी। कभी भी मन चौथाई रोटी भी नहीं खाई जी। 8 9 महीने से बहुत जबरदस्त दिक्कत हो गई थी जी। चलते मेरे को चक्कर आने लगे थे। जैसे हम प्रकाश बाबू जी बताते हैं जी, पैर उलझते थे। मेरे को भी कई कहती थी, कई पूछा करवा ले, कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन मेरे को पता था जी कमजोरियां शरीर के अंदर। मैंने इतनी इतनी दवाइयां खाई, 17 17 टेबलेट एक एक टाइम, दिन में 3 बार। और एरोकोट फोर्ट लेती थी जी। खांसी की शीशी अलग से थी जी उनके साथ। ये परमानेंट रहती थी जी। और वही की वही रखी है सर। अब मैं कोई ये दवाइयां नहीं लेती। तीसरे दिन रिजल्ट आ गया था जी मेरा। अच्छी नींद आने लगी थी सर। और भूख लगने लगी जी। अब मैं 4 5 रोटियां दिन में खा लेती हूँ, 2 3 टाइम करके। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सुशीला जी, आपकी ये सारी दिक्कतें जो ठीक हुई, ये कितने दिन में ठीक होनी शुरू हो गई थी? सर वैसे तो तीसरा दिन शुरू है ना जी। हाँ 2.5 दिन जी। ही हुए। रात को नींद आने लगी, नाक का पानी बंद हो गया था सर। और अब मैं अच्छी नींद लेती हूँ। कभी रात को 2 घंटे की नींद नहीं ली जी। अच्छा जी। सर्दी हो या। और अब जी एक एक्सपेरिमेंट और करके देखा। हाँ जी। जैसे आप कह रहे थे बहन जी को, रात को शुगर बढ़ी तो ऑक्सीजन की कमी। 2 2 बजे मेरे को घुटन होती थी जी, सूखी खांसी आके। और हाँ दम जी। घुटता था। फिर हाँ जी जी। मैंने क्यू छोड़ने शुरू कर दिए। और किचन में मेरा जंगला है जी, वो खुला छोड़ती हूँ। और बरामदे का जंगला खुला छोड़ती हूँ जी। अब ये दिक्कत नहीं आती जी 15 20 दिन से। वाह, वेरी गुड। ये देखो, मतलब सेशन में आने से इनको एक और नॉलेज मिली कि जी रात को लोगों को दिक्कत इसलिए आती है कि वो दरवाजे खिड़कियां बंद करके सोते हैं, और रात को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण बहुत सारी दिक्कतें रहती है। तो सुशीला बार जी बार। का रात को प्रॉब्लम जो आती थी, वो खिड़की जंगले खुले छोड़ने से ठीक हो गई है। वेरी गुड। तो सुशीला जी को आपने सुना कि 30 साल से दिक्कतें थी, 30 साल से बीमार थे, और वो 30 साल की बीमारी 3 दिन में ठीक होनी शुरू हुई। क्यों हुई? क्योंकि हमने ये इनको न्यूट्रिशन पूरे कर दिए और पोषक तत्व पूरे कर दिए। हर्बल लाइफ को जी बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी पूरी कम्युनिटी को। मेरे को वेरी तो जी गुड, एक जीवन मिला सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सुशीला जी, तो परमात्मा को धन्यवाद दिया करो, आपको नया जीवन मिल गया है। सांस में देते हैं सर, ये तो परमात्मा का वेरी, ही है सब कुछ सर। वाह, अच्छे दिन वेरी, से आए जी। बहुत बढ़िया। तो सुशीला जी 30 साल से बीमार थे, और ये 30 साल बीमार रह के खुद डॉक्टर बन गए। अभी बहुत सारी दवाइयों के, इंजेक्शनों के नाम याद है इनको, और किस बीमारी में कौन सा इंजेक्शन लेना है खुद घर पे ही लगा लेते थे। तो इतने बीमार थे, और ये बीमारियां मात्र 3 दिन में ठीक होनी क्यों शुरू हुई? क्योंकि इनके शरीर में विटामिन की कमी थी, पोषक तत्व की कमी थी। और जैसे ही पोषक तत्व पूरे होने शुरू हुए, और इनकी जो है दिक्कतें ठीक होनी अपने आप ही शुरू होगी। तो हम बात कर रहे थे कि अगर किसी व्यक्ति को पोषक तत्व की कमी के कारण बीमारी हो जाए, तो क्या पोषक तत्व ले लेने से वो ठीक हो सकती है? ये एक उदाहरण है। सुशीला जी का 30 साल पुरानी दिक्कतें इन्होंने न्यूट्रिशन से सारी ठीक कर ली है। अभी हम लोग दूसरा उदाहरण आपको लेके चलते हैं सोनिया जी के पास। सोनिया जी को भी बहुत दिक्कतें थी, और कैसे न्यूट्रिशन से इन्होंने अपने आप को ठीक किया, अपने खान पान में बदलाव करके। अभी जानते हैं सोनिया जी से। हाँ जी, सोनिया जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी।
सर मेरा नाम सोनिया है और मैं हिसार से हूँ सर। सर जब से मैंने इस न्यूट्रिशन को यूज किया है और इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया है ना सर, तब से मेरी तो लाइफ चेंज हो चुकी है। मैंने 45 किलो वजन कम किया अपना। और उसके साथ जितने भी मेरे हेल्थ इश्यू थे ना सर, टाइफाइड होना, थायराइड या फेफड़े खराब हो गए थे जैसे, और यूट्रस में भी दिक्कत हो गई थी, हार्ट भी पंप नहीं करता था, बहुत सारे हेल्थ चैलेंज थे सर मेरे को। और मेरा मतलब जो साइज है ना वो तो इतना हो गया था कि सूट सिलते नहीं थे मेरे। और अब तो सर अमेजिंग लाइफ है, बिल्कुल मतलब हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, पूरी फैमिली एंजॉय कर रही है सर। ये नहीं है कि अकेले का रिजल्ट है। जब हमें इस कम्युनिटी से पता चलता है ना, खाने पीने की नॉलेज मिलती है, तो पूरी फैमिली ही ठीक होती है। तो उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर सर का, आपका और कम्युनिटी का और न्यूट्रिशन का, जो हमारी लाइफ में आए और लाइफ चेंज होगी सर। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट है सोनिया जी। सोनिया जी का 45 किलो वजन कम हुआ है। और कितनी टैबलेट आप खाते थे सोनिया जी? सर मेरी तो शुरुआत है ना, मतलब तबीयत इतनी खराब थी कि मैं बेड से उठ नहीं पाती थी। मेरे बच्चे या मेरे हस्बैंड मेरे सामने यूं रखते थे, दवाई ले खा ले सोनी। और सोते टाइम भी ये कहा करते ले खा के सो जा सोनी। तो सारा दिन दवाई खाती थी सर मैं। मेरे को मतलब है ना, आधी से ज्यादा डॉक्टर मेरे को एक एक टैबलेट का नाम याद हो गया था कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। इतनी ज्यादा टैबलेट खाती सर, सारा परिवार ही खाता था सर, मेरे बच्चे भी इसी तरह। थोड़ा सा खांसी जुकाम हो गया तो एडमिट करवाने पड़ते थे वो। ठीक है। तो अभी आप कोई टैबलेट खा रहे हैं सोनिया तो जी? टैबलेट नहीं खाते, अब सारे न्यूट्रिशन खाते हैं। यस, वेरी गुड। यानी कि जो चीजें दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रही थी, उल्टा बीमारियां बढ़ती जा रही थी, और वो न्यूट्रिशन से इन्होंने ठीक कर ली। अब तो पता है सर बहुत क्या ही क्या है अब। जैसे बच्चों को भी इतनी नॉलेज हो गई है, जैसे बड़े वाला बेटा गेम करता है तो उसको थोड़ी बहुत, जैसे गेम करते हैं हम तो मसल क्रैप वगैरह छोटी सी नॉर्मल सी बातें ही तो वो पहले दवाइयों की तरफ जाता था कि मम्मी कौन सी पेन किलर लेनी है। अब आगे बोलेगा मम्मी अब तो ये था, बता कौन सा न्यूट्रिशन लेना है। अपने आप को यस, ही यूज करते हैं सर। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सोनिया जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने पूरे जीवन से जो है दवाइयों को मुक्त कर लिया है, और आपने जो है सारी की सारी दिक्कतें ठीक कर ली है न्यूट्रिशन के माध्यम से। तो आपका खान पान बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर कोई बीमारी है तो आप सबसे पहले अपना खाना ठीक करें। बहुत सारे लोग खाने ठीक करने की बजाय दवाइयों पर चले जाते हैं और फिर जीवन भर दवाइयां ही खाते रहते हैं। तो अभी हम लोग जो है एक और बेहतरीन रिजल्ट की तरफ आपको ले चलते हैं। तो सोनिया जी, परमात्मा को धन्यवाद दिया करो, आपको कितना अच्छा जीवन मिल गया है। वाह। तो अभी हम लोग ले चलते हैं आपको मुमताज जी के पास। इनको भी बहुत तरह की लाइलाज दिक्कतें थी, और मेडिकल साइंस में उनका इलाज नहीं था। इन्होंने कैसे पोषक तत्व लेके अपने आप को फिट किया, इनसे जानते हैं। हाँ जी, नमस्ते सर मुमताज, जी। नमस्कार जी। सर मैंने अपनी बहुत सारी हेल्थ इश्यू थे सर, मेरे को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम थी सर, काफी सालों से मैं बीमार थी सर। सर 10 सालों से तो मैं शुगर थी सर मेरे को, और 600 से भी ऊपर शुगर रहती थी सर मुझे। और मेरे फेफड़े खराब थे सर, मांसपेशियां भी मेरी जकड़ी हुई रहती थी सर, और सूजन रहती थी, मोटी मोटी हो गई थी सर। और पैरों में दर्द रहता था सर, एलर्जी थी मेरे को सर। और आंखों से दिखना भी बंद हो गया था सर मेरे को, इतनी भयंकर बीमारी हो गई थी सर मेरे को तो। और सर काफी प्रॉब्लम आ गई थी सर। लेकिन जब से न्यूट्रिशन आया सर, मैंने अपनी सारी हेल्थ इशू, ये सच्चाई है सर, झूठ बिल्कुल भी नहीं है, मैंने बिल्कुल ठीक कर लिया सर अपने आप को। और मैं वाह, इंसुलिन थी सर, और हजार हजार एमजी की टेबलेट सर, मैंने 3 महीने हो गए सर, मैं हॉस्पिटल में नहीं गई हूँ सर, बिल्कुल बाय बाय कर दिया है सर मैंने, एक भी वेरी टेबलेट गुड, ली नहीं सर मैं। और इंसुलिन भी मेरी शाम की बंद है सर काफी दिनों से। और वेरी गुड, नॉर्मल आती है सर शुगर सर मेरी सुबह वाली। बहुत बढ़िया। और हाँ क्या जी क्या दिक्कतें आपने ठीक की न्यूट्रिशन के माध्यम से? सर, मेरी पहले तो सर मैंने अपने किचन को बिल्कुल चेंज कर दिया सर। वाह, हाँ सर, जैसे कि लोहे की कढ़ाई, तांबे का बर्तन यूज करना सर पानी के लिए। और सर मतलब खाने पीने में भी काफी सारे बदलाव करके सर। और चाय छोड़ दी सर, चाय में बहुत काफी पीती थी सर। और गेहूं बंद हो कर दी सर, चौकी रोटी खा रही हूँ सर मैं, घी तेल बंद है सर मेरा। वेरी गुड, मेरा मेरा नहीं सर, पूरी फैमिली का मैंने बहुत ध्यान रखा सर। और मेरी फैमिली अल्टीमेट हो रही है सर, और बहुत बहुत काफी बढ़िया। फायदे मिलते हैं सर। और फेफड़ों में जो दिक्कत थी आपको? हाँ जी सर, फेफड़ों में मेरे को बहुत ज्यादा जबरदस्त प्रॉब्लम थी सर, मेरे को 2017 में टीबी हो गई थी सर, और उसके कारण सर खांस खांस के बलगम आता था सर।
देखो सर, टीबी तो मेरी ठीक हो गई थी सर, क्योंकि 1 साल दवाई खाई थी, बोले ये ठीक हो जाए, लेकिन जो उन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी ना सर, उन दवाइयों ने मेरे फेफड़े खराब करके सर, वो न्यूट्रिशन ठीक कर रहा है सर। सबसे बड़ी बात है सर कि फेफड़े ठीक हो रहे हैं। ये तो यहाँ सर जिंदल हॉस्पिटल में कहते भी ठीक नहीं होंगे और इसको निकालना पड़ेगा, आपका सर्जरी करनी पड़ेगी सर, लेकिन मैंने नहीं करवाई। शायद भाग्य में सर आप थे, कम्युनिटी की सर और अर्बन लाइफ की सर, इसलिए बच गई सर मैं, वरना तो मुश्किल थी सर। वाह, वेरी गुड। हाँ, ब्लीडिंग होती थी सर फेफड़ों में, 1 साल से लगातार हो रही थी सर, और अब 3 महीने हो गए सर, बिल्कुल नहीं हो रही। वाह, वेरी गुड। तो फेफड़े भी रिकवरी हो गए आपके, समझ सकते हाँ जी, हैं। फेफड़े ये कह रहे सर कोई चीज रिकवर नहीं होती, लेकिन मैं सर जीता जागता उदाहरण हूँ, रिकवर हो सकती है सर। हाँ। मैंने अपना फेफड़ा रिकवर कर लिया, क्योंकि जख्म हो रहे थे सर फेफड़े के अंदर। बहुत बढ़िया। तो हाँ मुमताज जी ने जो है अपने बॉडी में बहुत अल्टीमेट बदलाव किए हैं न्यूट्रिशन से, और शुगर 600 प्लस रहती थी, मतलब 600 तक की रीडिंग आती थी मशीन में, हाँ 600 जी से सर। प्लस चली जाती थी, तो उसमें डोट डोट आ जाते थे। और ये मात्र 3 महीने का इनका परिणाम है, और सारी दवाइयां सारा कुछ बंद हो गया है, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन पे है और अपने खान पान में बदलाव किया है। हाँ ये जी, बदलाव आता है जब आप सुबह शाम सेशन में आते हैं और इसको सुन के अपनी रसोई में चेंज कर लेते हैं। हाँ जी मुमताज जी, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रही थी सर, जैसे कि दवाइयों के ऊपर 3 महीने में सर पता नहीं मैं कितनी टेबलेट खा चुकी होती सर। 2 महीने की बंदी, 3 महीने की बंदी, इकट्ठी लाया करती सर, इकट्ठी थैले अच्छा। भर कर लाया करती सर, और रोटी भूख नहीं लगा करती सर, भूख बिल्कुल अब तो कटर कटर कालचा करने लग जाओ सर, खूब वाह, खाते हैं सर। वेरी गुड। और सर बहुत नींद भी नहीं आती थी सर, मैं दिन में 2-3 घंटे सोती हूँ सर, दिन में भी सोती हूँ वेरी सर, मैं रात को भी सर। बहुत बढ़िया। तो हाँ जी अभी सर। हम लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं, परमात्मा को धन्यवाद दो, प्रकृति को बिल्कुल धन्यवाद सर, दिया करो मुमताज सभी जी। को सर, सभी को थैंक यू वेरी सर। गुड, बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग जो है चलते हैं आज हिमाचल प्रदेश में चेतराम चौहान जी के पास। चेतराम जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, अगर आप फोन के पास हैं। वाह, चेतराम चौहान जी हमारे बड़े सीनियर फैमिली मेंबर हैं। हाँ जी नमस्कार जी। चेतराम जी, नमस्कार, कैसे हैं नमस्कार जी। आप? बढ़िया सर, आप सुनाओ। बहुत ही अच्छे हैं जी, परमात्मा का आशीर्वाद है। सर मैंने जो न्यूट्रिशन लिया था, मैंने लिया था वेट लॉस के लिए, हाँ और जी। मेरे पाँव में स्वेलिंग होती थी, वो तो बाद में मेरे को महसूस हुआ उस चीज़ का। तो मेरा इस टाइम 11 kg वेट लॉस हो गया है। वाह। और जब मैं ट्रेवलिंग करता था तो मेरे पाँव में स्वेलिंग आ जाती थी। तो मैंने कभी उसके लिए मतलब ऐसा कोई डॉक्टर के पास भी नहीं गया था। लेकिन मैं फिर जब मैंने न्यूट्रिशन लिया तो नेचुरली अपने आप ही स्वेलिंग जो है बंद हो गई थी आने। जब मैंने सफ़र किया, यहाँ से घर के लिए जाते थे चंडीगढ़ से, तो वो नहीं आए मेरे को स्वेलिंग दोबारा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चेतराम जी, और क्या क्या फायदा लगता है आपको कि न्यूट्रिशन लेने से ये फायदे और हुए? बाकी शरीर सर एनर्जेटिक रहता है। बाकी वाह, एनर्जी अगर आनी शुरू हुई है तो इसका मतलब आपके पोषक तत्व पूरे होने शुरू हो गए हैं। तो चेतराम जी, आपके पास थोड़ा नेटवर्क चैलेंज लग रहा है। मेरे कुछ रिपोर्टें थोड़ा गड़बड़ थी तो मैंने भेजी हुई थी, उसमें से मतलब लगभग 99% कवर हो गई थी। बाकी एक फैटी लीवर का बचा था मेरा इशू, जो ग्रेड 2 था, ग्रेड 2 से 1 और 2 में आ गया था। वाह, वेरी गुड। तो चेतराम जी ने रिपोर्ट अपनी शेयर की थी हमसे, इनकी रिपोर्टों में बहुत तरह की दिक्कतें थी, तो वो सारी दिक्कतें जो है इनकी ठीक हो गई है, और इनके लीवर पे बहुत ज्यादा फैट था, फैटी लीवर था, और वो ग्रेड 2 था तो ग्रेड 1 पर आ गया है अभी। तो अभी धीरे धीरे जो है, क्योंकि लीवर को रिकवर होने में थोड़ा समय लगता है, और आपकी बदली हुई आदतें चेतराम जी आपके पूरे स्वास्थ्य को ठीक कर देगी। और चेतराम जी, आपको परमात्मा को धन्यवाद देना है इन सब चीजों के लिए। धन्यवाद जी, परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी हाँ, कम्युनिटी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि परमात्मा की दया दृष्टि होती है तभी लोग यहाँ पहुंच पाते हैं, नहीं तो डॉक्टरों की दवाइयां जी खा खा के लोग परेशान हैं।
जी जी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको, और परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत अच्छी सेहत मिल गई है। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे कुछ और परिणाम, जो न्यूट्रिशन से, अभी हमारा टॉपिक था कि अगर आपको बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो क्या न्यूट्रिशन से रिकवर किया जा सकता है। तो अभी हम लोग जो है आपको ले चलते हैं कुछ और हमारे ऐसे परिणाम जिन लोगों के शरीर में बहुत दिक्कतें थी और वो ठीक हुए हैं। तो मनोहर लाल जी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज मनोहर लाल जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है। नमस्कार जी, राधे राधे। नमस्कार जी, राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा जी। हाँ जी, हाँ जी, बताओ जी, क्या क्या फायदा मिला आपको। मेरे को तो बहुत फायदा मिला है सर जी। मेरे को लगभग हो गए 6-7 महीने हो गए न्यूट्रिशन लेते, और अब तो मेरा आपके सामने हूँ मैं, तो देख लो बोल रहा हूँ बिल्कुल। नहीं तो मेरे को तो बाथरूम में भी पकड़ के ले जाते थे बच्चे। अच्छा और जी। मेरे को कैंसर थी, अब वो भी गायब है समझो। 6-7 महीने में अब ठीक हूँ। और अब तो मैं कोई गोली भी नहीं लेता। शुगर मेरी 550, 600, 500 रहती। अच्छा जी, अब ठीक है बिल्कुल शुगर। हाँ जी, शुगर अब मैं गोली भी नहीं लेता। और मैंने वाह, चेक भी नहीं करवाई। ये नहीं है कि मैंने चेक करवाई हो, चेक ही नहीं करवाई। बहुत बढ़िया। शुगर में मेरा सुधार है। लेकिन मैं तो जीने लायक ही नहीं था, क्योंकि मेरे तो पित्त की थैली भी डॉक्टर ने बहुत पहले ही निकाल दी थी, 20 साल पहले। अच्छा जी। और अभी कैंसर हुआ तब भी मेरे ऑपरेशन तो फिर हुए। अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं 2.5 साल रहा मैं महात्मा गांधी अस्पताल में, हाँ जी। रमेश बिश्नोई जी के उसमें। अच्छा जी। हाँ जी। और अब मेरी लगभग दवाइयाँ सारी बंद हैं। मैं दो यही न्यूट्रिशन ही लेता हूँ। मैंने तो ओम प्रकाश जी का सहारा था, उन्होंने मेरे को ये दवाइयाँ दी, बताया, रास्ता बताया। और अब तो मैं दवाइयों से ज्यादा तो ये सेशन में आके ही ठीक हो जाता हूँ। वाह, वेरी गुड और वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये पानी पीने का और का ये तरीका, पहले तो मैं गिलास भी पानी नहीं पीता था, अब तो मैं 4, 4.5, कभी कभी 5 भी हो जाता है मेरा। वाह, वेरी 5 गुड। लीटर तक भी पानी पी लेता हूँ। तो मनोहर लाल जी का रिजल्ट जो है ये न्यूट्रिशन से और अपने खान पान में बदलाव से आया है। इनको कैंसर हो गई थी और उसका ऑपरेशन करवाने के बाद ये 2.5 साल तक मतलब डॉक्टरों के देख रेख में रहे, और इतना ही ज्यादा जो है कमजोरी आ गई थी शरीर में कि खुद चल फिर नहीं सकते थे। जो कीमोथेरेपी से इनके शरीर को गुजरना पड़ा, उसके बाद सारे ऑर्गन सिकुड़ गए थे। तो उन ऑर्गन को भी रिकवर कर लिया है इन्होंने न्यूट्रिशन के माध्यम से। और शुगर जो है 500 से ऊपर रहती थी, आज इनकी शुगर भी फिट हो गई है, और स्किन जो है एकदम से ब्लैक हो गई थी, बिल्कुल सारी सही हो काली गई हो है। गई। अब तो आपके सामने हूं मैं, देखो ऐसा लगता है कि मैं बीमार हुई नहीं। हाँ, यस। तो ये और जो मैं है ये बीमार हूं भी न्यूट्रिशन। नहीं अब। वेरी अब गुड, तो बहुत बढ़िया मालिक बाबू की जी। कृपा हो गई, 24 घंटे धन्यवाद ही देते रहते हैं हम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। खाने पीने में बहुत फर्क हो गया, यानी 80% खाने पीने में फर्क हो गया है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा है जी मनोहर लाल जी, परमात्मा को धन्यवाद जरूर देना है, क्योंकि परमात्मा की ही जब कृपा होती है तो आप यहाँ आ जाते हैं और आप एक अच्छे कम्युनिटी में पहुंच जाते हैं। तो मनोहर लाल जी बहुत जो है बीमारियों से पीड़ित थे, और इन्होंने अपना जो है न्यूट्रिशन पूरा किया और अपनी रसोई में बदलाव करके, मतलब जैसे बता रहे हैं कि 1 गिलास भी पानी पूरे दिन में नहीं पीते थे, और आज ये 4 लीटर पानी पर पहुंच गए हैं। तो ये सारी की सारी चीजें होती है कब, जब आप एक सही खान पान के साथ अपनी जीवन को जीते हैं। तो किसी भी बीमारी का संबंध जो है आपके पोषक तत्व से है। तो जब तक आपके पोषक तत्व पूरे नहीं होंगे तब तक आपके शरीर में वो बीमारी बनी ही रहेगी। और अभी हम बात कर रहे थे आज के क्या न्यूट्रिशन से बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। तो अभी ये प्रमाणित हो गई है बात इतने सारे परिणामों के बाद। उसके अलावा हमारी कम्युनिटी में एक से एक परिणाम भरे पड़े हैं। जो मेडिकल साइंस में बोला जाता है कि ये चीज कभी ठीक नहीं हो सकती है, वो सारी चीजें भी ठीक हो सकती है। अभी एक और मैं आपके सामने उदाहरण के तौर पर रिजल्ट दिखाना चाहूंगा चंद्रभान जी का, जिनको गठिए की प्रॉब्लम थी और वो इन्होंने न्यूट्रिशन से और अपने खान पान में बदलाव लाके पूरी तरह से ठीक कर ली है। तो चंद्रभान जी, आप जो है आपको अनम्यूट मैंने कर दिया है।
हाँ जी, हाँ जी चंद्रभान जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी, सभी नमस्कार को नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, सर मेरा तो 2019 में एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा जी, उसके बाद तो पूछो ना, बहुत समस्या हो गई थी जी। हाँ जी, मेरा गठिया बाव हो गया था, शुगर बढ़ गई थी, ESR बढ़ गया था, CRP बढ़ गया था, यूरिक एसिड बढ़ गया था। तो सर मैंने बहुत इलाज करवाया, आयुर्वेदिक का भी, एलोपैथिक का भी, देसी इलाज भी। तो नहीं उससे कोई फायदा हुआ जी। फिर मेरा रिश्तेदार है डॉक्टर नरवीर सिंह, जो जीन CMO रहा है जी, और DGH से रिटायर हुआ है हरियाणा से वो। हाँ जी, हाँ जी, तो वो रहता है अभी झज्जर है, एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है। फिर उसके पास गया जी मैं। वो बोला तो बहुत बीमारी पाल दी आपने तो, आपको जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी। हाँ जी, तो जी देखो ये दवाई लिखी हुई है उसकी, ये हाँ पर्चा जी, हाँ में जी, दे रहा हूँ साथ में। देखो जी ये दवाइयाँ लिखी हुई है उसकी। अच्छा डॉक्टर जी, मनदीप सिंह जो MBBS MD है जी, DGH हरियाणा का रहा है वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो जो आपको दवाई सारी उम्र खानी पड़ेगी। अच्छा जी, तो मैंने शुरू करी जी, फिर कोई फायदा नहीं हुआ जी। फिर हमारी बेटी आशा रानी की ने भी न्यूट्रिशन से अपना बीमारी ठीक करी थी, उसको बहुत तकलीफ थी, बहुत ज्यादा तकलीफ थी उनको भी। तो मैंने सर उसको देखकर दवाई शुरू करी, मैंने न्यूट्रिशन शुरू किया मेरा अपना 2022 में। हाँ जी, हाँ जी, तो उसमें मैंने परहेज कम करे जी, चाय पीता था, दारू पीता था, तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वहां खाते खाने ठीक है, मजा आ रहा है खाने में। लेकिन 1 फरवरी से सर आपके सेशन में आने लगे ना सर, हाँ जी, हाँ मुझे जी, हाँ बड़ा जी, फायदा हुआ। मैंने चाय छोड़ दी, दारू छोड़ दी, और पानी फुल पीने लग गया। रसोई में बदलाव किया, चीनी बाहर, मैदा बाहर, न्यूट्री फास्ट फूड सब आउट है। तो सर मुझे वाह, इतना आराम हुआ कि मेरा गठिया गायब, हाँ जी, हाँ जी, शुगर गायब, मतलब सारी बीमारियां ठीक हो गई इस न्यूट्रिशन से सर। ऐसा गजब वाह, का न्यूट्रिशन है। तो मैं तो कहता हूँ सारा परिवार खाए तो बहुत बढ़िया रहेगा जी। अब मेरे परिवार में देखो, मेरी मिसेज को दिक्कत है, डिस्क प्रॉब्लम है, L4 L5 में दिक्कत है, नहीं मान रही वो, कि परमात्मा की कृपा को जी। बेटा हाँ, है मेरा, बेटा 125 किलो वजन है जी, और नहीं मान रहा, नहीं खा रहा। हमारी बेटी ने कोशिश कर ली, मम्मी ये खा ले, भैया ये खा ले, वो ठीक नहीं है, मान बहुत रहे। बढ़िया। परमात्मा की कृपा तो को मैंने चंद्रभान जी आपने जो परमात्मा इतने की सारे कृपा बनेगी वो रोग, सारे खाएंगे ये। इतने लेकिन सारे जो एक काम रोग तो ठीक भैया जी, किए, तो वो बनाते हैं ना डिटॉक्स ड्रिंक्स, वो तो लेने लगे सारे परिवार है। चलो मैं बहुत बनाता बढ़िया। हूँ सबके लिए, बाबू वो जी, लेते हैं, उससे भी काफी आराम है, इनको बड़ा खुशी होकर पीते हैं ये। बहुत बढ़िया बाबू जी, न्यूट्रिशन लेना शुरू करेंगे, मुझे पता है न्यूट्रिशन खाएंगे वैसे, और कोई इलाज नहीं है जी कहीं भी। बहुत मेडिकल बढ़िया बाबू कॉलेज जी। में लिखा है। अभी जो है बेटे आप मेरे को ये 125 किलो वजन है जी, 80 मेरे होना को चाहिए ये उसका, बताओ, उसकी हाइट है फुट 1 इंच है, 80 होना चाहिए उसका। ठीक है लेकिन 25 किलो वजन है जी उसका। बाबू जी, आप मेरे को ये बताओ आपने कौन से न्यूट्रिशन से ठीक किए चीजें? ऐसा काम करना चाहिए, सबको न्यूट्रिशन खरीद देते तो बहुत बढ़िया रहेगा सर। बहुत मेरा बढ़िया, बहुत खुश हूँ सर। मैं तो अपना ऐसा अब मरने वाला है, मैं तो नए कपड़े भी सारे बंद कर दिए थे, और जो पुराने कपड़े थे मैं दान करने लग गया था। जो भिखारी आता ले जा भाई, ले जा भाई। तो सबको मैंने नए कपड़े सिलवाए, बड़ी खुशी है सर। अब जीने की कला होगी थोड़ा से। अभी तो वाह, बिल्कुल है, ठीक है। सुबह घूमता भी हूँ मैं, एक्सरसाइज भी करता हूँ, तो बढ़िया सर। बहुत बहुत धन्यवाद कम्युनिटी का, बहुत बहुत धन्यवाद मिशन का सर। मैं बाबू जी बहुत आप ये हैप्पी हूँ बताओ सर। आपने कौन से न्यूट्रिशन से ठीक किया अपने आप को? न्यूट्रिशन के नाम और बताओ आप। मैं बहुत खुश हूँ सर। नमस्ते सबको, नमस्ते सर। वाह, वेरी गुड, बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनको थोड़ा सा सुनने में प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। और केलापति रोहिवाल जी ने हैंड रेज किया है, तो केलापति जी से बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नवदीप रायवाल का रिजल्ट भी लिया करो, क्योंकि आज युवा बहुत नशे की उसमें पड़े हुए हैं। कोई प्रेरित हो जाए, किसी अगर बस जाए तो यस, समाज में कुछ भला हो जाए। नवदीप का रिजल्ट जरूर सुनाया करो सर जी, मेरी बिल्कुल जी, रिक्वेस्ट है बिल्कुल स्पेशल आपसे सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत बढ़िया है। एक बार भारती जी से बात करते हैं और नवदीप जी का भी रिजल्ट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी सर, मैं भी ये बताना चाहती हूँ सर, सबसे ज्यादा तो न्यूट्रिशन तो काम करते ही है, अपना सेशन सबसे ज्यादा काम करता है। अच्छा, आप बताओ आपने क्या क्या फायदा लिया?
न्यूट्रिशन तो सर मैं पहले भी यूज कर रही थी, पर उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा था। यहाँ पे जब से आई हूँ ना, यहाँ से मेरे को सारे रिजल्ट आने शुरू हुए हैं। तो ओके सेशन से ही फायदा हुआ है। जैसे मेरे को भी ऐसे ही रहता था, मतलब थायराइड है और पीसीओडी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा थकान रहती थी, सांस फूलता था, चिड़चिड़ापन रहता था, ऐसे सारी बॉडी पेन, मतलब टांगों में और कमर में तो बहुत ही ज्यादा पेन रहता था। कि बहुत ज्यादा परेशान थी मैं, नींद नहीं आती थी, पेट डिस्टर्ब था, जैसे कुछ खाते ही मतलब साथ साथ टॉयलेट जाना, ऐसे रहता था। अब बहुत अच्छा सा रिजल्ट है, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच सर। वाह वेरी गुड। तो भारती जी आपने ये इतनी चीजें न्यूट्रिशन से ठीक कर ली और खाने पाने में बदलाव लाके, हाँ तो जी सर। बहुत ही अल्टीमेट है भारती जी। परमात्मा को धन्यवाद दिया करो सुबह उठते ही, हाँ जी सर। हाँ जी, थैंक यू और सो मच दिन सर। भर परमात्मा को धन्यवाद दिया करो कि आपको इतना जो है अच्छा जीवन मिल गया है। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अभी जो है आज के सेशन में हमने जाना पोषक तत्वों के, अभी हमने शुरुआती चीजों को जाना है। कल के सेशन में हम जानेंगे न्यूट्रिशन की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं कल आपको बताऊंगा कि कौन सा ऐसा खाना खाएं, कौन सा ऐसा अनाज खाएं, कौन सी सब्जियां बनाएं, कौन सा फ्रूट खाएं जिससे आपके पूरे परिवार की सेहत अच्छी हो जाए। क्या आप सब लोग अपने परिवार को सेहतमंद रखना चाहते हैं? यस सर। पाओ आप अकेले नहीं, पूरे परिवार की सेहत में बदलाव आ जाए। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल मैं वो सब्जियां बताऊंगा, वो फ्रूट बताऊंगा, वो बनाने का तरीका भी बताऊंगा, और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि खाना बनाने का तरीका ही गलत था आपका। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पानी पीने का तरीका ही गलत था, पानी पीने का तरीका ही नहीं मालूम था, उसी तरह से खाना पकाने का आपका तरीका भी गलत है। तो जब तक आप सब्जियों को, फ्रूट्स को खाने के सही तरीके से और सही तरीके से पकाएंगे नहीं, सही तरीके से बनाएंगे नहीं, तब तक आपके शरीर में रोग बने रहेंगे। तो कल हम लोग जो है, अभी हमारा आज समय हो गया है आपसे विदा लेने का, और कल के सेशन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को, आपने नए लोगों को लिंक भेजना है, ताकि आपके जितने भी जानकार लोग हैं, वो आपकी जो माताएं बहनें हैं जो घर में खाना बनाती हैं, उनको आप ये लिंक जरूर भेजें, ताकि आपकी रसोई ठीक हो, और आपकी रसोई ही आपके परिवार को सेहतमंद रख सकती है। दवाइयां पर कभी भी आपको सेहतमंद नहीं रख सकती है। अभी दवाइयों के तो बहुत सारे उदाहरण आपने देख लिए हैं कि एक टैबलेट से शुरू होती है और 10-20 टैबलेट पे लोग पहुंच जाते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल चल रहा है, किसी तरह का कोई डाउट है, तो आप शाम को 7 बजे हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो शाम को दोबारा फिर मुलाकात होगी, और ये जो हमारा न्यूट्रिशन का सेशन है, ये हमारा 3 दिन चलेगा। 3 दिनों में, क्योंकि हम लोग ज्यादा डिटेल में हम लोग बातचीत करेंगे, ताकि आपकी रसोई ठीक हो जाए। और अगर आपकी रसोई ठीक हो गई तो आपका पूरा जो परिवार है वो स्वस्थ हो जाएगा, और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी रसोई में खान पान बदलने से आपकी ठीक हो सकती है। तो वेरी गुड, अभी हो गया है हमारा समय, और अभी हम लोग चलते हैं ईश्वर जी के पास। हाँ जी ईश्वर जी। वेरी गुड सर, बहुत ही जबरदस्त बताया आपने न्यूट्रिशन के बारे में। और न्यूट्रिशन का ही रोल है पूरा। हमें एक्चुअल में दवाइयों की जरूरत ही नहीं है, हमें न्यूट्रिशन की ही जरूरत है। हमारे खाने में पोषक तत्वों की कमी होने से ही हमें सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और आप कभी भी नोटिस कर लेना, बीमारियां खाने से आती है या नहीं आती। अब जब भी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर का पहला सवाल यही होता है, कल क्या खाया था। आपको उल्टी लगे, आपको दस्त लगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, डॉक्टर जाते ही पहला एक ही सवाल पूछेगा, कल क्या खाया था। मींस प्रॉब्लम आई आपको खाने से, ठीक है, तो वो ठीक कहाँ होगी? खाने से। तो अभी समय हो गया है विराम लेने का। आज